हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवर थिंकिंग यानी एक ही बात को बार बार सोचना, एक ही विषय के बारे में बार बार विचार आना, इसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं और तुरंत अपने मूड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं, तुरंत खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 सेकेंड में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मैजिकल और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आज आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत छोटा ये वीडियो होगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ओवरथिंकिंग किसको कहते हैं? जब हमारे दिमाग में बहुत ही अनियंत्रित विचार आने लगते हैं, लगातार विचार आते जा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी आ रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये मत आए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये उल-जुलुल विचार क्यों आ रहा है? किसी भी प्रकार का विचार हो सकता है, कितना भी अजीब, कितना भी विक्षिप्त विचार हो सकता है और जिसको सोचकर हम डरते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये क्यों आ रहा है? हे भगवान, अब क्या होगा? या फिर डर के विचार, चिंता के विचार, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ना हो जाए, तमाम प्रकार के विचार। या अतीत के हो सकता है कोई विचार हो कि ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ये गलती हो गई या उससे गलती हो गई। कुछ भी, कैसे भी विचार हों, उनको आप 1 सेकंड में रोक सकते हैं। अब कैसे रोक सकते हैं? अब वो ट्रिक सुनिए। दोस्तों, समस्या चाहे कैसी भी हो, उसके सॉल्यूशन के लिए हमको उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है और इसकी जड़ ये है कि असल में जब हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं तो हम इसका आरोप, इसका इल्ज़ाम खुद को देने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। जबकि हमको यहाँ पे ये सोचना है कि हम नहीं सोचते, हमारा मन सोचता है। क्या मतलब? मन और हम दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मन जो है वो शरीर का हिस्सा है, ठीक है? लेकिन हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो जैसे बोल रहा हूँ मेरा शरीर, जैसे ये मेरा पेन, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँखें, मेरा टेबल, जिस चीज़ को मैं मेरा कह रहा हूँ वो मैं कैसे हो सकता हूँ? आप खुद सोचो। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कमरा है, इसका मतलब मेरा, न कि मैं। मेरा, मेरा मतलब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए बता रहे हो जो आपकी है, आप नहीं हो। क्या मैं ये कमरा हूँ? नहीं, मैं ये कमरा नहीं हूँ, ये कमरा मेरा है। ठीक वैसे ही विचार कहाँ आते हैं? मन में। मन क्या है? विचारों की फैक्ट्री। तो हम लोग बोलते हैं ना मेरा मन, यानी मेरा मन, मैं मन नहीं हूँ। तो जो चीज़ मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लिए मैं क्यों डरूँ, क्यों चिंता करूँ, उस चीज़ का इल्ज़ाम, उस चीज़ का आरोप मैं खुद को क्यों लगाऊँ, उस चीज़ के लिए मैं क्यों परेशान हूँ। वास्तव में इंसान का मन एक फैक्ट्री होता है, विचारों की फैक्ट्री, कंटिन्यूअसली विचार प्रोड्यूस करता है, जिसमें इंसान का कोई बस नहीं है। मन का काम है विचार प्रोड्यूस करना। इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको विचार आएँगे, कोई कैसे भी विचार आएँगे, आपको उनको पकड़ना नहीं है, उनको उनसे चिपकना नहीं है, उनको सच नहीं मान लेना है। हम लोग क्या करते हैं, उनको सच मान लेते हैं। अरे बाप रे! मैं ये सोच लिया, अरे बाप रे! मेरे मन में ये ख़्याल आया। तो दोस्तों, उनको उनसे चिपकना नहीं है, उनको ठीक वैसे ही देखना है जैसे आप सड़क पर जाती हुई ट्रैफ़िक को गाड़ियों को देखते हो। अगर आप उन गाड़ियों को कंट्रोल करने जाओगे तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए। हम लोग क्या करते हैं, दूर से खड़े होकर ट्रैफ़िक को देखते हैं। जब सड़क पूरी खाली होती है तब रोड क्रॉस करते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा गाड़ी मोटर होता है तो कहाँ रोड क्रॉस करते हैं। या यूँ समझिए कि आप किसी गहरी बहती हुई नदी को आप देख रहे हो, तो आप किनारे से ही देखोगे ना, कि जा करके देखोगे कि पानी की वेग कितना है, पानी की चाल, रफ्तार कितनी है, हम जाके तो नहीं देखेंगे, नहीं तो डूब जाएँगे। ठीक वैसे ही विचारों की धारा है, हम उनमें घुसते हैं इसलिए परेशान होते हैं, हमको उसमें घुसना नहीं है, दूर से देखना है। तो 1 सेकंड का जो मैजिकल ट्रिक है वो ये है कि जैसे ही आपके मन में विचार आए, चाहे कैसे भी हो, आप दूर हट जाइए। कल्पना कीजिए, हाँ, ये विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, दूर होने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अलर्ट हो जाइए, देखना शुरू करिए विचारों को। अभी तक हम लोग के मन में जब विचार आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डूब जाते हैं उसमें। अच्छा, ये मैं सोच रहा हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। हम लोग डूब जाते हैं, डूबना नहीं है, अलर्ट होना है, जागरूक होना है, सजग होना है। अच्छा, मेरे मन में क्रोध का विचार आया। अच्छा, मेरे मन में भय का विचार आया। मेरे मन में आया, ऐसा नहीं बोलना है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं का नाम वहाँ नहीं लेना है, मेरे मन में अभी ये विचार चल रहे हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्व करो, पिक्चर जैसे देखते हो वैसे ही देखो, उसके अलावा कुछ और नहीं है वो।
पिक्चर में हम लोग कितनी ही भयंकर भयंकर घटनाएं डालते हैं, कहीं बम फूट रहा है, कहीं गोलीबारी, कुछ भी। पिक्चर पिक्चर तो पिक्चर है। तो मन में भी जो विचार आते हैं उनको पिक्चर की तरह देखो, केवल और केवल एक फिल्म, और आप हो दर्शक। उनको सिर्फ देखो, जब आप उनको देखोगे चुपचाप खिसकते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे भी विचार आए, कैसे भी विचार आए और उनकी कैसे भी इमोशंस हो, आप सिर्फ उनको देखो। जब आप देखोगे तो निकल जाएंगे वो। चिपकना नहीं है, उनको पकड़ना नहीं है, उनको लेकर के भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है, सिर्फ उनको देखो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये विचार आ रहे हैं, डर के विचार आ रहे हैं, घबराहट के आ रहे हैं, ठीक है। एक विचार आया, उसको बोलो नेक्स्ट। फिर अगला विचार आया, नेक्स्ट। मतलब आपको उसको वैल्यू ही नहीं देना है। आप खुद सोचो, आपके सामने कोई इंसान आया और वो चाह रहे हैं कि उसको आप वैल्यू दो, उसका मान सम्मान करो, तो और ज़्यादा खुश होगा, और ज़्यादा फलेगा फूलेगा, उसका चेहरे पे खुशी आएगी कि उसको आपने इज्जत दी, तो आपके पास बैठेगा। और जैसे आप उसको इज्जत ही नहीं दोगे, उसको वैल्यू ही नहीं दोगे, खिसक के चला जाएगा कि मेरे को तो यहाँ वैल्यू ही नहीं मिलती है। अपने विचारों के साथ भी वैसे ही करना है। जो विचार आपको खराब लगते हैं ना, उनकी आप उनको निकालते जाओ, नेक्स्ट 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 करते जाओ। हाँ, जो रचनात्मक विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, जिनको सोचने पर आपको लगता है, आपके चेहरे पर चमक आती है, ऊर्जा का एहसास होता है, आपका हृदय खुलने लगता है, आपको क्रिएटिविटी आने लगती है, कुछ नया रचनात्मक कार्य करने का जैसे विचार आता है, उनको पकड़ो। यानी विचारों की छँटनी करना सीखो दोस्तों। जब आप विचारों की छँटनी करोगे, तो जो बेकार विचार उनको जाने दो। यकीन करना ही नहीं है कि मैंने ये ऐसा क्यों सोचा, मेरे मन में ऐसा थॉट क्यों आया, क्या सच में ऐसा सोच रहा हूँ क्या? कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, हम लोग दिन भर में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं, तो भाई बचपन से हम लोग अलग अलग, जिस जिस माहौल में आप रह के बड़े हुए हो, जो जो लोग आपके संपर्क में आए, जो जो स्थान आपके संपर्क में आए हैं, बस हम लोग कैच करते जा रहे हैं। मानव मन जो है वो एक चुंबक की तरह है। आज आपके जो विचार हैं, आज आप जैसा सोचते समझते हो ना, वो आपके चारों ओर के लोगों का औसत है। आप सोचो, आप पैदा होते साथ मान लो अमेरिका या रूस या कहीं चाइना या कहीं कहीं भी चले गए होते, तो डेफिनेटली आज आपके सोचने समझने का तरीका अलग होता। तो हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, एक्चुअली हम उसके लिए जिम्मेदार हैं ही नहीं। हमारे परिवेश से हम कैच करते जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 1 सेकंड का ट्रिक ये है कि विचार आए, आप दूर हट जाइए, एक दर्शक बन जाइए, एक ऑब्जर्वर बन जाइए और सिर्फ उनको देखिए। जब आप देखेंगे, उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, वो चुपचाप खिसक जाएंगे। एक्चुअली हम ही उनको शक्ति प्रदान कर देते हैं, हम उनको एनर्जी, ध्यान देने से एनर्जी बढ़ती है। आप उन पे ध्यान दोगे, उनको पोषित करोगे, उनको खिलाओगे पिलाओगे, खिलाना पिलाना मतलब उनसे चिपक जाना। अच्छा, अच्छा ऐसा, ओ माय गॉड। आप उनको ध्यान दोगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान ही नहीं दोगे, चुपचाप खिसक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सजग हो जाना है और अपने विचारों को देखना शुरू करना है। इसी को अपन बोलते हैं साक्षी भाव। उनका साक्षी बन जाइए, दर्शक बन जाइए, दृष्टा बन जाइए, और फिर विचार धीरे धीरे तुरंत विलीन होते जाएंगे। ओवर थिंकिंग का नामो निशान उसी समय खत्म हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।